वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, ब्लड पढ़ते हैं और उसका सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है बहना, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में कैसे उसका ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी में हमारा ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है, फिर पूरे बॉडी से हार्ट तक कैसे हमारा ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है, ये हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। हम मैमल्स में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जिनमें हमारा ब्लड जो होता है फ्लो होता है, और वो ब्लड वेसल्स में प्रेशर के साथ हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो अब हम देखते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और थर्ड होता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये 3 टाइप्स के हमारे पाए जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, और इनका जो ब्लड होता है वो पूरे टिश्यूज के बीच में ब्लड उनका बहता रहता है, फैला रहता है पूरा। और इनका एग्जाम्पल हो गया इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़े। और हमारा जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारे मैमल्स में पाए जाते हैं। इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, यानी कि इनमें नसें पाई जाती हैं, और इनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है और पूरे प्रेशर के साथ हमारा फ्लो होता है ब्लड। जो सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखते हैं तो मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन एंड क्लोज दोनों टाइप के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फीचर्स पाया जाता है। और ये इनका एग्जाम्पल है फिश। तो फिश जो होती है उनके फिन में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो होता है, जबकि इनके पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है वो बिना किसी ब्लड वेसल्स के ही ऐसे ही फैला रहता है। तो ये हमारा हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स। अब हम देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड जो हमारा होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्पसस एंड प्लाज्मा। तो इसमें हमारे 3 टाइप के हमारे पाए जाते हैं सेल्स। तो फर्स्ट होता है इरिथ्रोसाइट्स, सेकेंड होता है ल्यूकोसाइट एंड थर्ड होता है थ्रोम्बोसाइट। यूरिथ्रोसाइट्स को बोलते हैं आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट को बोलते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा में हम देखें तो प्लाज्मा में हमारा वाटर जो पाया जाता है 91 से 92% हमारा वाटर पाया जाता है। इसमें सॉलिड जो पार्ट पाया जाता है 9 से 10% पाया जाता है। सॉलिड में भी 2 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक 0.9% पाया जाता है इसमें। तो ये रहा हमारा ब्लड के बारे में। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हमारा हिमेटोलॉजी। अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स जो हमारी होती हैं जिन्हें हम नसें बोलते हैं, जिनमें हमारा ब्लड फ्लो होता है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है आर्टरी, सेकेंड होता है वेन। तो आर्टरी जो होता है ये हमारी सबसे मोटी होती हैं और ये बॉडी में सबसे गहराई में पाई जाती हैं, और इनमें कोई वॉल्व नहीं होता है। इनमें ब्लड जो होता है वो पूरे प्रेशर के साथ फ्लो होता है। और जो हमारी वेन होती हैं ये पतली होती हैं और ये स्किन के नीचे पाई जाती हैं, और इनमें वॉल्व होता है और ये जो होता है प्रेशर इनका कम होता है। अब हम इनके फीचर्स देखते हैं। आर्टरी में हम देखते हैं तो आर्टरी में जो हार्ट होता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को पूरे बॉडी में, और इनका जो ब्लड होता है वो पूरे प्रेशर के साथ फ्लो होता है। इनका प्रेशर होता है 120 mm होता है, और ये रेड कलर की होती हैं, थिक होती हैं, और इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी इनका एक एक्सेप्शन है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब हम देखते हैं वेंस के बारे में। तो वेंस में हमारा ब्लड जो होता है बॉडी से हार्ट में भेजा जाता है, और इनका प्रेशर कम होता है, 80 mm होता है। इसीलिए इनके बीच बीच में वाल्व लगाए होते हैं ताकि ब्लड हमारा पीछे न फ्लो हो। और इनका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। ये पतली होती हैं और इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और इनका एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेंस, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो हम इसके आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड में जो कार्पसल्स पाई जा रही थी वो 3 टाइप्स की थी। फर्स्ट था इरिथ्रोसाइट, सेकेंड ल्यूकोसाइट एंड थर्ड जो था थ्रोम्बोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल्स बोल रहे थे, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, और जो थ्रोम्बोसाइट था उसे हम प्लेटलेट्स बोल रहे थे। तो आरबीसी जो रेड हो क्यों होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और इनका सिंबल होता है एचबी। और इनका लाइफ स्पेन जो होता है 120 दिन का होता है। 120 दिन में ये खराब हो जाते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो 45 से 60 लाख तक होती है, और इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है इनका लाइफ जो होता है वो 1 वीक का होता है, और इनकी नंबर होती है 9 से लेकर के 11,000 तक होती है। और ये फेगोसाइटिक सेल होते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। और जो हमारा थ्रोम्बोसाइट है जिन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, इनमें क्लोटिंग में इनका रोल होता है, और इनकी नंबर्स होती हैं 1.5 से 3.5 लाख तक होती हैं। तो ये रहा हमारे ब्लड और उनके नंबर्स।
अब हम देखते हैं स्प्लीन के बारे में। तो स्प्लीन जो हमारा होता है वो सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन होता है और इसे हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। इसमें हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आकर के स्टोर होते हैं और यहीं पे आकर के ये ख़त्म भी हो जाते हैं। स्प्लीन में आकर के अगर इन्हें नष्ट होना रहता है तो आकर के इन्हीं में नष्ट होते हैं। स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को बोला जाता है। इसी में आरबीसी आकर के नष्ट होता है। तब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। डब्ल्यूबीसी हमारे जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो ग्रेनुलोसाइट्स होता है और जो सेकेंड होता है अग्रेनुलोसाइट्स होता है। ग्रेनुलोसाइट जो होता है वो उसमें 3 टाइप्स के पाए जाते हैं हमारे सेल्स, और जो हमारा एक ग्रेनुलोसाइट होता है उसमें 2 टाइप्स के। तो ग्रेनुलोसाइट में हमारा देखते हैं तो बेसियोफिल्स होते हैं, ये 0.1 से 1% तक पाए जाते हैं। और एसिनोफिल जो होता है वो 2 से 3% तक पाया जाता है। और न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये फेगोसिटिक नेचर के होते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं और ये 60 से 65% तक हमारे डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। अब एग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स इसमें पाए जाते हैं जो 6 से 8% पाए जाते हैं और ये भी मोनोसाइट जो होते हैं वो फेगोसाइटिक इन नेचर के होते हैं। अब हमारा लिम्फोसाइट पाया जाता है, ये 20 से 30% तक पाया जाता है। लिम्फोसाइट हमारे 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। हमने स्प्लीन के बारे में पढ़ लिया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में हमने देख लिया है और डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में भी हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे हार्ट के बारे में। तो जो हमारा हार्ट होता है ये 300 ग्राम का होता है और ये लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड में हल्का सा झुका हुआ होता है। और जो हमारा हार्ट होता है उसके 2 चेम्बर होते हैं, अपर चेम्बर एंड लोअर चेम्बर। अपर को बोलते हैं एट्रियम या फिर ऑरिकल, ये हमारा जो है अपर चेम्बर है। और हमारा लोअर चेम्बर जो होता है उसे बोलते हैं वेंट्रिकल। जो अपर चेम्बर होता है वो ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, जबकि हमारा लोअर चेम्बर है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो अब हम देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर और हमारे हार्ट में कैसे ब्लड आता है और कैसे ये पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, ये हम देखेंगे। तो जो 2 चेम्बर का हार्ट पाया जाता है वो फीसेस में पाया जाता है, जबकि 3 चेम्बर हार्ट जो पाया जाता है एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में पाया जाता है। लेकिन रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, जो क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चेम्बर का हार्ट पाया जाता है। और जो हमारा 4 चेम्बर का हार्ट पाया जाता है वो मैमल्स और बर्ड्स में पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है और ये हमारा इंफीरियर वेना कावा है। यहाँ से पूरे बॉडी से ब्लड आता है हमारे हार्ट में और हार्ट से आता है सबसे पहले ऑरिकल में, इसमें आता है और ये ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है और वहाँ से हमारा ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, जिससे हमारा ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स में हमारा ब्लड जा करके वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर हमारा लेफ्ट ऑरिकल में। और यहाँ से हमारा ब्लड फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से पंप होता है और फिर ये अओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में इसकी सप्लाई होती है। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो बॉल्व पाई जाती है इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और जो यहाँ पे बॉल्व पाई जाती है इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये रहा हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। तो अब हम देखते हैं हमारे ब्लड जो है कैसे पूरे हार्ट में आता है और कैसे इसका सप्लाई पूरे बॉडी में होती है। तो बॉडी से ब्लड सबसे पहले हार्ट में आता है वेना कावा के थ्रू। तो वेना कावा में सुपीरियर वेना कावा से आएगा और इंफीरियर वेना कावा से आएगा। उसके बाद से आता है राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में प्योरीफाई होता है, प्योरीफाई होने के बाद लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड को पंप किया जाता है और फिर ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई इसकी की जाती है। हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया है और हमारा ब्लड है वो कैसे हार्ट में फ्लो हो रहा है ये भी हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कार्डियक साइकिल। तो हार्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्डियक बोलते हैं, इसीलिए इस साइकिल को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। हमारे हार्ट में एक साइकिल चलती है जो 0.8 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट करती है, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और ये कार्डियक साइकिल कार्डियक इम्पल्स या फिर कार्डियक करंट जनरेट करने का काम करती है। और ये जो 0.8 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट करती है उस एक साइकिल को हम बोलते हैं हार्ट बीट। और एक हार्ट बीट जो होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। और हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड में 72 बार बीट करता है। तो अब हम देखते हैं हमारा जो हार्ट है वो कहाँ से करंट जनरेट करता है, कैसे वो कार्डियक इम्पल्स जनरेट करता है और कैसे हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है ये हम देखेंगे। तो हमारे हार्ट में राइट ऑरिकल में राइट कॉर्नर पे ऐसे नोड पाया जाता है।
इस एसए नोड को बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। और ये जो नोड होता है ये कार्डियक इम्पल्स या फिर कार्डियक करंट जनरेट करने का काम करता है। इसे पेसमेकर बोलते हैं हार्ट का, और यहीं से कार्डियक इम्पल्स जनरेट होता है। और ये इम्पल्स जाता है एवी नोड के पास। एवी नोड को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और यहाँ से हमारा इम्पल्स जाता है बंडल ऑफ हिच। बंडल ऑफ हिच से हमारा इम्पल्स पुरकिंजे फाइबर में जाता है। और ये पुरकिंजे फाइबर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में पूरा फैला हुआ होता है। और ये क्या करता है, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जिससे हमारा ब्लड जो है वो पंप हो सके। तो ये रहा हमारा कार्डियक इम्पल्स के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा कार्डियक साइकिल जो है वो कैसे वर्क करता है और कितने इसके स्टेप्स होते हैं। तो हमारा जो कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है, और इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप्स होता है उसे हम बोलते हैं आरिक्यूलर सिस्टोल, ये होता है 0.1 सेकेंड का। इसमें हमारा ऑरिक्यूलर का कॉन्ट्रेक्शन होता है। और जो हमारा सेकेंड स्टेप है ऑरिक्यूलर डिस्टॉल, ये होता है 0.7 सेकेंड का। इसमें हमारा ऑरिक्यूलर का रिलैक्सेशन होता है। और जो थर्ड स्टेप है वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, ये 0.3 सेकेंड का होता है। और जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है वेंट्रिकुलर डिस्टॉल, ये जो होता है वो 0.5 सेकेंड का होता है। सिस्टॉल का मतलब कॉन्ट्रेक्शन और डिस्टॉल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो ये 4 स्टेप हैं हमारे कार्डियक साइकिल के। तो अब हम देखते हैं हमारा कार्डियक साइकिल जो है वो कैसे वर्क करता है। ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है और ये हमारा इंफीरियर वेना कावा है। यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से। तो बॉडी से दोनों साइड से ब्लड आता है और ये ब्लड राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल जो होता है ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। और जैसे ही ब्लड राइट ऑरिकल में आता है ये एसए नोड जो है वो कार्डियक इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर देता है। और ये इम्पल्स एबी नोड के पास जाता है। जैसे ही इम्पल्स एबी नोड के पास जाता है ये हमारा ब्लड भी जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में हमारा पूरा राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड से भरा जाता है। जब ये पूरा भर जाता है ब्लड से तो ये जो हमारा एबी नोड से जो इम्पल्स है वो बंडल ऑफ हिच में जाता है। बंडल ऑफ हिच से पुरकिंजे फाइबर में जाता है। और ये हमारा ब्लड से पूरा भर चुका है और इसमें प्रेशर जनरेट होने लगता है। प्रेशर की वजह से ये चाहता है कि हम बैक जाएं। बैक जाने की कोशिश करता है जो ब्लड होता है। और ब्लड जो होता है उसे बैक जाने से रोकने के लिए यहाँ पे एक वाल्व लगी रहती है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और एक नीचे भी वाल्व होती है जिसे हम बोलते हैं सेमीलूनर वाल्व। तो ब्लड जब बैक जाने की कोशिश करता है तो ये वाल्व बंद हो जाती है। तो जैसे ही ये वाल्व बंद होती है उससे लब की आवाज़ आती है। ये जो लब आवाज़ आता है ये जो होता है वो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। और उसके बाद जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल है उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है इम्पल्स के थ्रू। कॉन्ट्रेक्शन होता है और कॉन्ट्रेक्शन के बाद जो हमारा ब्लड है वो पंप होता है लंग्स में जाता है। हमारा जो ब्लड है वो भेजा जाता है लंग्स में। लंग्स में प्योरीफाई होता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स किया जाता है। और वो ब्लड हमारा जो प्योर ब्लड है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी वेन से आता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में आकर के फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भरा जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही पूरा ब्लड भर जाता है इसमें प्रेशर जनरेट होता है। और ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ये सेमी लूनर वाल्व को खोल देता है। और ये सेमी लूनर वाल्व जैसे ही खुलता है तो सेमी लूनर वाल्व के खुलने से आवाज़ आती है डब। और ये जो आवाज़ होती है ये सेकेंड हार्ट साउंड होती है। और जो आती है सेमी लूनर वाल्व के खुलने से, और हमारा जो ब्लड होता है वो आर्टरी में चला जाता है। और जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो हमारा अगर प्रेशर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये वाल्व खुल जाती है और इधर भी खुलती है। लेकिन जो हमारा लब की आवाज़ आती है वो ट्राइकस्पिड वाल्व के खुलने से आती है। और जो हमारा डब की आवाज़ आती है वो सेमी लूनर वाल्व के खुलने की वजह से होती है। और हमारा जो ब्लड है वो पंप करता है हार्ट और पूरे बॉडी में उसको भेजता है। तो ये रहा हमारा कार्डियक साइकिल और कार्डियक साइकिल के स्टेप्स। तो अब हम देखते हैं आगे। ये कार्डियक साइकिल देख लिया है, अब हम देखते हैं ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इस तरह का हमारा ग्राफ होता है और जिसमें PQRST वेव होते हैं। तो जो P वेव हमारा होता है ये एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन शो करता है जिसे हम बोलते हैं एट्रियल का डिपोलराइजेशन। और जो हमारा QRS वेव होता है इसमें हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है जिससे हमारे फर्स्ट हार्ट बीट आती है, जिससे फर्स्ट कार्डियक साइकिल चलती है और जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और जो हमारा टी वेव है ये
वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन इसमें शो होता है, और जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।